नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर प्राइवेट सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर लेकर आया हूं, जो कि है डेमोग्राफी, जिसका कोड है 409। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और यूनिवर्सिटी हर साल इसी तरह के पैटर्न पर पेपर तैयार करती है। तो हम सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से रीड करेंगे, आप ध्यान से देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन था इसमें, विशेष वर्ग का राज्य घोषित करने का मापदंड इनमें से कौन सा नहीं है? अत्यधिक जनसंख्या, खराब बुनियादी ढांचा, पहाड़ी तथा कठिन भूमि प्रदेश, गैर व्यवहार्य राज्य वित्त। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा था, एक स्थिर जनसंख्या की विशेषता है, स्थिर जन्म दर होनी चाहिए, बिना परिवर्तन के आयु ढांचा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कथनों वाला था, कथन ए दिया है, दिल्ली एक बहुत ऊंची जनसंख्या घनत्व वाला है। कारण था इसका, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दिल्ली में देशांतरण कर रहे हैं। अब आपको आंसर इन सभी में से सिलेक्ट करना है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कथन था, भारत एक बड़ा संभावित जननांकी लाभांश वाला है। कारण था, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर गिर रही है। इसका भी आंसर आपको कूट में से देना था। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, कूट वाला ही है फिर से, भारत में सभी उम्रों में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है तथा मातृत्व मृत्युक्रम दर बहुत ऊंची है। कारण था, पुरुषों को अधिक प्रतिष्ठा का व्यवहार प्राप्त होता है। उन्हें इस प्रकार देखा जाता है कि वे परिवार के लिए आय लाते हैं और वंश को लेकर चलने वाले हो। इसका भी आंसर आपको कूट में से देना था। तो कूट आप बारी बारी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास में खाद्यान्न की बाजारी बचत को प्रभावित करती है। और दूसरा कथन था, यदि उत्पादन बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि अतिरिक्त उपभोग खाद्यान्न की बाजार बचत में वृद्धि करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1947 में शुरू हुआ था। क्या ये सही है या गलत है? और दूसरा था, इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में वर्ष 1991 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से कारक जनसंख्या की ऊंची एकाग्रता के अनुकूल हैं? मध्य प्रकार की जलवायु, समतल भूमि क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर भारत की निम्नलिखित में से किस अवधि में गिरती हुई दिखाई देती है? तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, भाई जनसंख्या बढ़ रही है पर कौन से साल ऐसा था जब वो गिरी? तो 1900, क्योंकि दशक की बात हो रही है, तो 1951 से 1981 तक, 1981 के बाद, या 1921 से 1931, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कथन है, उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में अधिक थी। जनसंख्या कारण है इसका, जनसंख्या की वृद्धि दर एक स्थान के जन्म में से मृत्यु को निकालकर प्राप्त होती है। तो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जननांकी का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस, रॉबर्ट माल्यस, आशीले गुलाई, जॉन ब्रांट, डेविड रिकार्डो। जनसंख्या में वृद्धि घात वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अमेरिकी जीवशास्त्री रेमंड पर्ल, जोन्स डी कैस्ट्रो, कोरोडो और गिनी
हर्बर्ट स्पिनर। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या की न्यूनतम या अधिक्य को मापने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मॉडल डॉल्टन का सूत्र है। अब आपको सूत्र में से आंसर देना सही। सामाजिक केशाकर्षण शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत की कौन सी अवस्था औद्योगिकरण के कारण वर्णित होती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। किसी देश की जनसंख्या का लिंग अनुपात निकालने का सूत्र आप देख सकते हैं, फीमेल अपॉन मेल के। तो इस तरह से आपको इनमें से आंसर देना है सूत्र में से। किसी देश की जनसंख्या के घनत्व निकालने का सूत्र होता है। तो डेमोग्राफी के पेपर में ओवरऑल जो सब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे हिसाब से सारे के सारे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी देश की जनसंख्या के आर्थिक घनत्व का सूत्र होता है। भारत की उच्च जनसंख्या का घनत्व अधिकतर संभवतः पाया जाता है दक्कन के पठार में, गंगा यमुना मैदानी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, उपरोक्त में सभी में। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, प्रति गृहस्थी में व्यक्तियों की संख्या, मृत्यु और जन्म के मध्यांतर दूसरे देशों को जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि का इनमें से कौन सा एक निश्चित निर्धारक है? प्रजननशीलता, मृत्युक्रम, देशांतर, उपरोक्त सभी। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति, तकनीकी तथा सामाजिक राजनीतिक संगठन, शहरीकरण, उपरोक्त सभी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। स्थिर वृद्धि दर का काल, गिरती वृद्धि दर का काल, तेज वृद्धि दर का काल, अप्रवाह वृद्धि दर का काल। और कूट का प्रयोग करके आंसर आपको देना था। निम्नलिखित में से साक्षरता दर को बढ़ते हुए क्रम में, तो केरल सभी जानते हैं, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। उसके बाद था भारत में लिंग अनुपात बताइए। भारत में लिंग अनुपात बताइए। एक दीर्घकालीन गिरती हुई प्रवृत्ति का है, एक दीर्घकालीन बढ़ती हुई प्रवृत्ति का है, विभिन्न जनगणनाओं में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति है या स्थिर प्रवृत्ति है। निम्नलिखित प्रदेशों को उनके लिंग अनुपात के अनुसार गिरते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। जनगणना हमें क्या निर्दिष्ट करती है? जनसंख्या संबंधी सूचनाएं, संसाधन संबंधी सूचनाएं, कृषि आय संबंधी सूचनाएं, फसल संबंधी सूचनाएं। निम्नलिखित प्रदेशों को उनके कर्मियों के सहभागी दरों के अनुसार गिरते हुए क्रम में संबंधित क्रमबद्ध कीजिए। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। और कूट के प्रयोग से आपको उसका आंसर करना था। आप देख सकते हैं किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई गई? तो बढ़ी ऋणात्मक का मतलब है कि उसमें बढ़ोतरी ना माइनस में हुई है, यानी घटी है। ऊंची जन्म दरों तथा मृत्यु दरें नीची जन्म दर तथा मृत्यु दरें से संबंधित होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जननांगीय संक्रमण, आर्थिक विकास, आयु संरचना परिवर्तन। आपको कूट में से आंसर देना है। किस पंचवर्षीय योजना में परिनियोजन नीतियों पर जोर दिया गया? द्वितीय, पंचवीं, सातवीं और नौवीं। एनपीपी क्या प्रदर्शित करता है? राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या उत्पादन। भारत में शहरीकरण की क्या प्रवृत्ति है? शहरीकरण धीरे से बढ़ रही है, शहरीकरण तेजी से बढ़ रही है, शहरीकरण जनसंख्या की वृद्धि दर कुल से कम है, शहरी जनसंख्या गिर रही है। देशांतर के गैर आर्थिक तत्वों में सम्मिलित होते हैं विवाह, सुरक्षा, असुरक्षा, अंतरजातीय विवाद, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण क्या है? देश के अंतर्गत लोगों का घूमना, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में लोगों का घूमना, देशों के मध्य लोगों को घूमना, शहर से शहरी क्षेत्रों में लोगों को घूमना। मानव विकास सूचकांक
के सामाजिक अभिसूचक होते हैं। दीर्घायु, शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति, जीवन स्तर, उपरोक्त सभी। भारत में जनांकीय विभाजन का वाला वर्ष किसे कहा जाता है? 1931, 1921, 1951, 1981। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? मृत्यु दर, जन्म दर, वृद्धि दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीकरण तत्व है? जनसंख्या, संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम। इनमें से किस कारण से जनसंख्या की वृद्धि में अंतर उत्तर दक्षिण है? दक्षिणी राज्यों में उच्च शिक्षित दर, दक्षिण राज्यों में अधिक आर्थिक विकास, दक्षिण राज्यों में अधिक शहरीकरण। और कूट के प्रयोग से आपको आंसर देना था। क्वेश्चन है अगला 41वां। इनमें से किस उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक घनी जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। इनमें से कौन सा राज्य भारत में बड़ा देशांतर राज्य है? तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का इनमें से कौन सा उद्देश्य है? 18 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा मुफ्त देना, शिशु मृत्यु दर को 10 प्रति 1000 तक कम करना, आयुष दवाई की भूमिका पर जोर देना, उपरोक्त सभी। कौन से वर्ग समूह में शिशु लिंग अनुपात की गणना की जाती है? 1 से 6 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष और 0 से 6 माह। मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है? यदि महिला की मृत्यु गर्भावस्था के 9 माह से पूर्व हो जाए। गर्भावस्था के कारण यदि वार्षिक महिलाओं की मृत्यु दर 1 लाख जीवित प्रसव के कारण हो जाती है। महिलाओं की मृत्यु शिशु जन्म के 2 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यों में लिंग अनुपात की संख्या का गिरता हुआ सही क्रम? केरल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर भारतवर्ष में क्या थी? 2.1, 2.3, 2.4, 2.0। 2016 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारतवर्ष में शिशु मृत्यु दर क्या थी? 42 प्रति 1000 जन्मे, 34 प्रति 1000 जन्मे, 29 प्रति 1000 जन्मे एंड 54 प्रति 1000 जन्मे। भारतवर्ष में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1871, 1881, 1872, 1863। भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर 382, 360, 328, 306। भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 21%, 17%, 10%, 6%। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए गए हैं इसके अंदर डेमोग्राफी में। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। अगर जनसंख्या एक बार आपने अच्छी तरह पढ़ ली है, उसके सारे फैक्टर आपने जान लिए, तो आप इस पेपर को खुद ब खुद ही मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही तैयारी करके इसमें अच्छे स्कोर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 2011 की जनगणना में शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में के 27.81% की तुलना में कितना है? 36%, 37.09%, 31.6%, 34.33%। जनसंख्या के किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक तत्व ऊंचे केंद्रीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? खराब यातायात नेटवर्क, ऊंचे स्तर का औद्योगिकरण, ऊंची अपराध दर, उपरोक्त सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 933, 960, 980, 912। भारत के इनमें से किन राज्यों या केंद्रशासित राज्यों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? केरल, पुडुचेरी, दिल्ली, हरियाणा। 2011 की जनगणना अनुसार जीवन प्रत्याशा आयु है, तो आप देख सकते हैं 36.7, 63, 64.6, 74। युवावस्था सामान्य रूप से किस आयु समूह में पाई जाती है? 10 से 19 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 15 से 29 वर्ष या 11 से 20 वर्ष।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र निम्न क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्न घनत्व, उच्च घनत्व, सामान्य घनत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में इनमें से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। भारत में जब से जनगणना हुई है, किस राज्य के अनुसार राज्य में लिंग अनुपात लगातार अनुकूल रहा है? अरुणाचल, मेघालय, केरल, पुडुचेरी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जब लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे बाहरी देशांतरण कहते हैं। जब लोग दूसरे स्थान से आते हैं और एक निश्चित स्थान पर रहने लगते हैं, इसे आंतरिक देशांतरण कहते हैं। बाहरी देशांतरण एक क्षेत्र की जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। उपरोक्त सब सही हैं। इनमें से कौन सा कथन जाति क्षेत्र की धारणा पर आधारित है? जाति की संख्यात्मक शक्ति, क्षेत्र में जाति की सामाजिक श्रेणी, जनसंख्या में जाति का अनुपात, भूमि स्वामित्व में जाति का भाग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल सीटों की जनसंख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। सीमा के स्थिरीकरण अधिनियम 2002 के अनुसार किसी भी राज्य की एक विधानसभा सीट की संख्या 2026 के बाद पहली जनसंख्या के आधार पर पुनः निर्धारित की जा सकेगी। कथन में से कौन सा सही है, आपको बताना है। नीचे लिंगानुपात के कारणों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचा मातृत्व मृत्युक्रम, लिंग चुनित महिला गर्भपात, जन्म के लिंग अनुपात में परिवर्तन। और कूट का प्रयोग करके आंसर देना था। एक देश का जनसंख्या पिरामिड चौड़ा, आधार तथा पर्वतनुमा नुकीला है। इस देश में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? नीची प्रजननशीलता तथा नीचा बालावस्था मृत्युक्रम, नीचा प्रजननशीलता तथा ऊंचा बालावस्था मृत्युक्रम, ऊंची प्रजननशीलता तथा ऊंचा बालावस्था मृत्युक्रम, ऊंची प्रजननशीलता तथा नीचा बालावस्था मृत्युक्रम। मृत्युक्रम की एक सबसे अधिक उपयोगी माप, रोगी मृत्यु दर, CDR, ASDR, अनुपातिक मृत्युक्रम। कथनों पर विचार कीजिए। देश की वृद्धि में जनसंख्या में वृद्धि एक अवरोधक नहीं है, ऐसा बहुत से लोग अनुभव करते हैं। बहुत से लोग के अनुसार जनसंख्या एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रम या कुशल व्यक्ति जनसंख्या वाले देशों में विकास के लिए आसानी से उपलब्ध होती हैं। और कूट के अनुसार आपको उसका आंसर करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि भारत में बेरोजगारी समस्या का एक गंभीर कारण है। भारत में जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि के कारण 1951 से श्रमिकों की जनसंख्या तेजी से गिर रही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीव्र जनसंख्या वृद्धि हमारे निवेश प्रयत्नों को हमारे लोगों के जीवित रहने के स्तर में वृद्धि को समाप्त करती है। एक पूर्व अधिक जनसंख्या वाले देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले में खाद्यान्न सुरक्षा की समस्या बढ़ती है। और कौन सा कथन सही है बताना है। कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि बचत दर को कम करती है क्योंकि निर्भरता के भार में वृद्धि होती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भूमि मानव अनुपात को कम करती है। अब यहाँ पे आपको इनसे मैचिंग के लिए दी गया था। एक तरफ आपको दे रखा है जनसंख्या के निर्धारक, दूसरी तरफ उनकी परिभाषा दे रखी है। जैसे जीवन प्रत्याशा क्या होती है, कुल प्रजनन दर, अशोधित मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर। और आपको इधर से मैचिंग में देखना है कि कौन सा किसका डेफिनेशन होती है। और उसके बाद आपको कूट से इनका आंसर देना था। आगे फिर से है, एक तरफ घनत्व है, दूसरा है क्षेत्र। जैसे 829 को किस क्षेत्र का, केरल का है, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। तो जनसंख्या घनत्व भी आपको ऑलमोस्ट सभी का किसका ज़्यादा है, किसका कम है, न्यूनतम, हाईएस्ट। और कुछ राज्यों का घनत्व आपको याद करना पड़ेगा।
यहाँ पे भी सूची मिलाने के लिए था, एक तरफ जनसंख्या घनत्व है, दूसरी तरफ जिले का भी पूछा गया। देखो कितना डीपली गया जनसंख्या में। उसके बाद है निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना था। जनसंख्या बतानी है, उसका प्रतिशत। उत्तर प्रदेश का कितना है, असम का कितना है, सिक्किम का कितना है, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिंग अनुपात भी पूछ लिया उसने राज्यवार। तो 947 किसका है, 918 किसका है, 870 किसका है और 1084 किसका है। उसके बाद है कुल श्रमिकों के श्रमिक की श्रेणी है और दूसरी तरफ उनका परसेंटेज। मुख्य श्रमिक कितनी श्रेणी में, सीमांत श्रमिक, कृषक मजदूर और गृहस्थ श्रमिक। तो आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलना है। जनांक के लाभांश के लिए कौन सा आयु ढांचा महत्वपूर्ण है। 0 से 14, 15 से 59 है, 60 से अधिक, 0 से 14 एवं 60 से अधिक। जीवन तालिका को निम्नलिखित तत्वों से पूरा कीजिए। अब देख रहे हैं आप किस तरह के क्वेश्चन है। संशोधित जन्म दर का समीकरण क्या होता है। अब आपको बताना है इनमें से उसका फॉर्मूला कौन सा है। आप देख सकते हैं, अच्छी तरह देख लीजिए रोककर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, जनांकी संक्रमण के सिद्धांत की तृतीय अवस्था के लिए क्या सही नहीं है। जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि दर लगभग संकुचित श्रेणी में स्थिर हो जाती है, मृत्यु दर गिरती है लेकिन धीरे धीरे, जन्म दर गिरती है तेजी से। देश के जनसंख्या पिरामिड का चित्र इनमें से कौन सा है। जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण, जनसंख्या का युवा वृद्धि वितरण, जनसंख्या आयु का लिंग वितरण, जनसंख्या का लिंग वितरण। कुल प्रजनन दर सर्कल पुनरुत्पादन दर के मध्य संबंध का इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको कथन बताना था। क्वेश्चन नंबर 84, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या का समय मार्ग दीर्घकालीन समय में इनमें से कौन से वक्र को बताता है। घातीय वक्र है, वृद्धि घात वक्र है, लॉरेंज वक्र है, हाइपरबोलिक वक्र। जनांक के लाभांश के संबंध में विचार करते हुए भारतीय राज्यों द्वारा जनांकीय द्वैतवाद को प्रदर्शित किया है। इस संबंध में निम्न तत्व पर विचार कीजिए। कुल प्रजनन दर, लिंग अनुपात, प्रति व्यक्ति आय और कूट की सहायता से इसका आंसर आपको देना था। निम्नलिखित कथनों में से किसने दिया, प्रकृति की मेज कुछ के लिए बिछी है, कुछ बिना बुलाए आते हैं, पीड़ित होते हैं। जूलियस साइमन, ई बोसरप, टी.डब्ल्यू. माथलस और एच. डाल्टन। इनमें से कौन सा जीवन तालिका का भाग नहीं है। यह आयु विशिष्ट मृत्यु दर को दर्शाती है। आयु विशिष्ट आयु प्रत्याशा को अनुमानित किया जा सकता है। एक निश्चित आयु पर जीने की संभावना को अनुमानित किया जा सकता है। आयु विशिष्ट जन्म दर को अनुमानित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सामान्य प्रजनन दर के लिए सही है। यह एक वास्तविक प्रजननता का मापक है। यह एक संभावित प्रजननता का मापक है। यह एक वास्तविक महिला जनसंख्या संरचना का मापक है। यह कल्पित आयु विशिष्ट जन्म दर पर आधारित है। कुल प्रजनन दर का जनसंख्या परिवर्तन स्तर है 2.1, 1.0, 2.5, 4.0। शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए प्रासंगिक आयु वर्ग है 0 से 1 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 7 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 91, जीवन तालिका में इनमें से कौन सा सही नहीं है। आप देख सकते हैं जीवन तालिका। अगले क्वेश्चन है, भारत में ऊंची जन्म दर के लिए निम्न में से सामाजिक आर्थिक तत्व जिम्मेदार हैं। हम इसमें सम्मिलित करते हैं। किसको सम्मिलित करते हैं, कूट की सहायता से आपको इसका आंसर देना था। एक देश की जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है पिरामिड, आपको आंसर देना है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट की सहायता से इसका आंसर देना था। तो कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं और बताने के उसमें से कौन से सही हैं, सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही है उन कथनों को आपको बताना है।
कृषि जनसंख्या जनगणना इनमें से किस अंतराल में होती है? कृषि जनगणना इनमें से कितने अंतराल के बाद होती है? तो प्रत्येक वर्ष, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष के बाद। जनसंख्या वृद्धि की लंबी अवधि व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्रयोग आता है? तो ये देखिए वक्र में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही क्रम जनांकीय संक्रमण को प्रबंधन करता है तथा आर्थिक विकास के साथ संयुक्त रूप से बताता है। आप रोक कर भी देख सकते हैं वीडियो को आराम से और कूट की सहायता से उत्तर चुनना था आपको। क्वेश्चन नंबर 99 था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन देखना आपको कौन सा इनमें से और कूट से बताने हैं कि एक दो गलत होंगे। और क्वेश्चन नंबर 100 था आपका जनसंख्या को एक कारक मानते हुए लेविनस्टीन ने अपनी न्यूनतम गुण दोष प्रयास को मानते हुए बताया। किसको? निवेश उत्प्रेरण, आय उत्पादक, बाजार विस्तारण, आय में कमी। तो इस तरह के 100 क्वेश्चन डेमोग्राफिक यानी कि जो इकोनॉमी का पेपर है डेमोग्राफी का उसमें आता है। और डेमोग्राफी का मतलब है कि पूरा का पूरा आपको जनसंख्या के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए, उसको डीपली पढ़ना है। 1 साल 10 साल पहले पुरानी जनसंख्या की जनगणना 2011 में ही हुई है, उसके बाद अभी तक हुई नहीं है, तो आपको 2011 की जनगणना ही वो फिर से पूछेगा, तो उसी को आपको फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। इसी के साथ जो भी बच्चे और पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे भी होगा मैं उनकी हेल्प करूँगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए सब पेपरों को तो मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, मेरे पास इसकी आंसर की भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।